हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रयोगशाला तकनीशियन एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज देखेंगे हम पर्यावरण के 30 MCQ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, वृक्षारोपण के किस प्रकार का स्थानिक वितरण सर्वोच्चतम है? ऑप्शन नंबर ए है समवर्ती वितरण, ऑप्शन नंबर बी है रेखीय वितरण, ऑप्शन नंबर सी है घनत्व वितरण, ऑप्शन नंबर डी है असमवर्ती वितरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असमवर्ती वितरण। वृक्षारोपण के किस प्रकार का स्थानिक वितरण सर्वोत्तम है? राइट आंसर है असमवर्ती वितरण। क्वेश्चन नंबर 2 है, पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का माप किससे किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा इकाइयों में, ऑप्शन नंबर बी है वजन में, ऑप्शन नंबर सी है वॉल्यूम में, ऑप्शन नंबर डी है वायु के घनत्व में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वजन में। पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का मापन किससे किया जाता है? वजन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा तत्व वायुमंडल में मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा तत्व वायुमंडल में मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है, जलवायु परिवर्तन पर इंटरगवर्नमेंटल पैनल की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है IPCC रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी है UNEP रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी है WMO रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी है UNESCO रिपोर्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IPCC रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन पर इंटरगवर्नमेंटल पैनल की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? IPCC रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैकडे की पारिस्थितिकीय प्रणाली के लिए कौन सा अनुकूलन है? ऑप्शन नंबर ए है उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी है संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी है पुनरावृत्ति, ऑप्शन नंबर डी है विविधता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संरक्षण। मैकडे की पारिस्थितिकी प्रणाली के लिए कौन सा अनुकूलन है? संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूजल में नाइट्रेट की उच्च सांद्रता किसे दर्शाती है? ऑप्शन नंबर ए है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी है मृदा प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी है वायु प्रदूषण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल प्रदूषण। भूजल में नाइट्रेट की उच्च सांद्रता किसे दर्शाती है? जल प्रदूषण को। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस प्रमुख वन्य जीव की जनसंख्या घटने से एंडेमिक स्थिति उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए है पैंथर, ऑप्शन नंबर बी है एशियाई हाथी, ऑप्शन नंबर सी है बाघ, ऑप्शन नंबर डी है भालू। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाघ। किस प्रमुख वन्य जीव की जनसंख्या घटने से एंडेमिक स्थिति उत्पन्न होती है? बाघ। क्वेश्चन नंबर 8 है, पारिस्थितिकीय तंत्र में वर्गीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जैव विविधता का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी है जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी है वायु गुणवत्ता का सुधार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता का संरक्षण। पारिस्थितिकी तंत्र में वर्गीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जैव विविधता का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीवाश्म ईंधन में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है सल्फर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन।
जीवाश्म ईंधन में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? कार्बन। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस प्रकार का भूमि उपयोग वृक्ष संरक्षण के उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कृषि भूमि, ऑप्शन नंबर बी है घास के मैदान, ऑप्शन नंबर सी है वन क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है नगरीय क्षेत्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वन क्षेत्र। किस प्रकार की भूमि उपयोग वृक्ष संरक्षण के उद्देश्य से किया जाता है? राइट आंसर है वन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 11 है, जलवायु परिवर्तन की प्रमुख वजह कौन सा मानव गतिविधि है? ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा उपयोग, ऑप्शन नंबर बी है प्लास्टिक उपयोग, ऑप्शन नंबर सी है जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी है औद्योगिक विकास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा उपयोग। जलवायु परिवर्तन की प्रमुख वजह कौन सा मानव गतिविधि है? ऊर्जा उपयोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए रोटेशनल कृषि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मृदा उर्वरकता को बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी है जलवायु नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी है वन संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी है जीवों की विविधता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मृदा उर्वरता को बनाए रखना। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए रोटेशनल कृषि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? मृदा उर्वरता को बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है उच्च तापमान और उच्च वर्षा, ऑप्शन नंबर बी है कम तापमान और कम वर्षा, ऑप्शन नंबर सी है उच्च तापमान और कम वर्षा, ऑप्शन नंबर डी है ठंडा और शुष्क जलवायु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च तापमान और उच्च वर्षा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की विशेषता क्या है? उच्च तापमान और उच्च वर्षा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा तत्व ओजोन परत में मुख्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है ओजोन, ऑप्शन नंबर सी है मीथेन, ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओजोन। कौन सा तत्व ओजोन परत में मुख्य रूप से पाया जाता है? ओजोन। क्वेश्चन नंबर 15 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर बी है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक विकास, ऑप्शन नंबर डी है वैज्ञानिक शोध। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्लाइमेट चेंज की पहचान करने के लिए किस प्रकार के अध्ययन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ऐतिहासिक अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी है ऐतिहासिक विश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी है लंबी अवधि के डेटा विश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी है वर्तमान आंकड़ों का अध्ययन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंबी अवधि के डेटा विश्लेषण। क्लाइमेट चेंज की पहचान करने के लिए किस प्रकार के अध्ययन का उपयोग किया जाता है? लंबी अवधि के डेटा विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस प्रकार की भूमि का उपयोग वृक्षारोपण के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कृषि भूमि, ऑप्शन नंबर बी है वन भूमि, ऑप्शन नंबर सी है शहरी भूमि, ऑप्शन नंबर डी है निर्जन भूमि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वन भूमि। किस प्रकार की भूमि का उपयोग वृक्षारोपण के लिए किया जाता है? वन भूमि। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रीन हाउस गैस के रूप में कौन सा गैस प्रमुख है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है हीलियम, ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस के रूप में कौन सा गैस प्रमुख है?
कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 19 है, वृक्षों के सफेदन का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पर्णपाती पौधों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी है वायु की गुणवत्ता में सुधार, ऑप्शन नंबर डी है जलवायु परिवर्तन के कारण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलवायु परिवर्तन के कारण। वृक्षों में सफेदन का कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 20 है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का माप क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी पर मानव गतिविधियों का प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी है वन संरक्षण की स्थिति, ऑप्शन नंबर डी है जैव विविधता का स्तर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पर मानव गतिविधियों का प्रभाव। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का माप क्या दर्शाता है? पृथ्वी पर मानव गतिविधियों का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस प्रमुख वन्य जीव की गहन अध्ययन से संरक्षित क्षेत्र की आवश्यकता का पता चलता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रिजली भालू, ऑप्शन नंबर बी है एशियाई शेर, ऑप्शन नंबर सी है गैंडे, ऑप्शन नंबर डी है काले गिद्ध। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एशियाई शेर। किस प्रमुख वन्य जीव की गहन अध्ययन से संरक्षित क्षेत्र की आवश्यकता का पता चलता है? एशियाई शेर। क्वेश्चन नंबर 22 है, मल्टी स्टोरी फार्मिंग का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है फसल की विविधता, ऑप्शन नंबर बी है भूमि की उच्च उपयोगिता, ऑप्शन नंबर सी है जलवायु परिवर्तन नियंत्रण, ऑप्शन नंबर डी है खाद्य सुरक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूमि की उच्च उपयोगिता। मल्टी स्टोरी फार्मिंग का मुख्य लाभ क्या है? भूमि की उच्च उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 23 है, एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स के बीच का मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है भौगोलिक विस्तार, ऑप्शन नंबर बी है संक्रामकता की दर, ऑप्शन नंबर सी है रोग की गंभीरता, ऑप्शन नंबर डी है जनसंख्या की वृद्धि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भौगोलिक विस्तार। एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स के बीच का मुख्य अंतर क्या है? भौगोलिक विस्तार। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्लो पॉजिटिविटी का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर बी है प्लास्टिक प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है वन वृक्षों की कटाई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक प्रदूषण। स्लो पॉजिटिविटी का संबंध किससे है? प्लास्टिक प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 25 है, रिसाइकलिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी है प्लास्टिक की कमी, ऑप्शन नंबर सी है कचरे की मात्रा में कमी, ऑप्शन नंबर डी है मृदा गुणवत्ता सुधार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कचरे की मात्रा में कमी। रिसाइकलिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कचरे की मात्रा में कमी। क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है वन क्षेत्रों की कटाई, ऑप्शन नंबर बी है वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायु प्रदूषण। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? वायु प्रदूषण। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है मानव जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी है वन संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी है ऊर्जा की खपत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वन संरक्षण। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? वन संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 28 है, एनवायरमेंटल ड्यूटी में कौन सी जिम्मेदारी शामिल होती है? ऑप्शन नंबर ए है वायु की गुणवत्ता को बनाए रखना,
ऑप्शन नंबर बी है वन संसाधनों का उपयोग। ऑप्शन नंबर सी है जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर डी है मृदा की उर्वरता को बनाए रखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायु की गुणवत्ता को बनाए रखना। एनवायरमेंटल ड्यूटी में कौन सी जिम्मेदारी शामिल होती है? वायु की गुणवत्ता को बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक विविधता का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर बी है पारिस्थितिक संतुलन। ऑप्शन नंबर सी है जलवायु नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी है ऊर्जा संरक्षण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी संतुलन। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक विविधता का मुख्य लाभ क्या है? पारिस्थितिकी संतुलन। क्वेश्चन नंबर 30 है, बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने के लिए किस प्रकार की नीतियाँ अपनाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए है संरक्षण नीतियाँ। ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक नीतियाँ। ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक नीतियाँ। ऑप्शन नंबर डी है वैज्ञानिक नीतियाँ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संरक्षण नीतियाँ। बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने के लिए किस प्रकार की नीतियाँ अपनाई जाती हैं? संरक्षण नीतियाँ। इसका वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।